हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 2019 में पंजाब स्टेट के कॉलेजेस के बारे में। पंजाब स्टेट में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितनी सीट्स हैं, क्या रिजर्वेशन है, कितना ऑल इंडिया कोटा का सीट्स है, क्या फ़ीस है आपके स्कोर के हिसाब से आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्या सिर्फ आप पंजाब स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए आपको, कि अदर स्टेट में भी आपको देखना चाहिए, और क्या फ़ीस होनी चाहिए, और एनआरआई के लिए स्टूडेंट्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इस सेशन में अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो, आप पंजाब में एडमिशन लेना चाहते हो या कहीं और एडमिशन लेना चाहते हो, सो यू विल गेट ऑल द रिलेवेंट मटेरियल इन दिस सेशन। सो लाइक विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं पंजाब के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, पंजाब के लिए ये बताते हैं कि लाइक इन द ईयर 2018 यानी कि इस साल अगर हम देखते हैं तो पंजाब का जो स्टेट था वो आउटसाइडर स्टूडेंट के लिए क्लोज़ कर दिया गया था। इसके लिए हमने एक वर्ड दिया है कि लाइक क्लोज स्टेट्स है ये, इसमें अदर स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। पंजाब में अगर एडमिशन लेना है तो सिर्फ पंजाबी बच्चों को ही या पंजाब के बच्चों को ही एडमिशन मिल सकता है। पंजाब में टोटल 8 मेडिकल कॉलेज हैं। अगर हम इस 8 मेडिकल कॉलेज में अगर हम टोटल सीट्स देखते हैं तो 1125 1125 सीट्स हैं अगर हम सारी सीट्स का कैलकुलेशन करते हैं। इन 8 मेडिकल कॉलेज में जो 3 मेडिकल कॉलेज हैं वो प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, जिनको हम जीएमसी बोलते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इसमें आपका एक कॉलेज आता है जीएमसी अमृतसर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर। इसके अंदर 200 सीट्स हैं। दूसरा कॉलेज है आपका जीएमसी पटियाला, इसके अंदर भी 200 सीट्स हैं। और थर्ड कॉलेज है आपका जीजीएसएमसी फरीदकोट, यानी कि गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट। तो इसमें अंदर आपकी 100 सीट्स हैं। तो अगर आप प्योर गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हो पंजाब के अंदर तो आपके पास 3 कॉलेजेस हैं। इन 3 कॉलेज में टोटल अगर आपकी जो सीट्स देखते हो वो 500 सीट्स हैं। बट ये सारी 500 सीट्स पूरे पंजाबी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बिकॉज आप सभी को पता होगा कि 15% का ऑल इंडिया कोटा होता है, यानी कि हर स्टेट को अपनी 15% सीट, गवर्नमेंट की सीट अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए देनी पड़ती है, जिसकी काउंसलिंग आपकी एमसीसी के ऊपर होती है। तो ये लोग अपनी 15% की सीट्स निकालते हैं। तो जीएमसी अमृतसर में से अगर आप देखते हो तो 30 सीट्स निकल जाती हैं, यानी कि 170 सीट रह जाती हैं पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए। पटियाला में से भी 30 सीट निकल जाती हैं, 170 सीट रह जाती हैं पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें से 15 सीट निकल जाती है फरीदकोट में से, तो आपकी रिमेनिंग 85 सीट्स रह जाती हैं। यानी कि अब आपके पास जो कैलकुलेशन आ रहा है वो 425 सीट हैं आपके पास गवर्नमेंट के अंदर प्योर। अब इन 425 सीटें के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, कैटेगरीज होती हैं, तो ये फिर सब कैटेगरीज वाइज डिवाइड हो जाती हैं, जिसके अंदर ओपन यानी कि जनरल या यूआर जो भी आप जैसे भी आप समझ सको। ओपन के लिए अगर आप देखते हो तो 182 सीट्स ही आती हैं जनरल वाले बच्चों के लिए प्योर गवर्नमेंट के अंदर। एससी के सीट्स मिलती हैं 106 सीट, बीसी को जाती हैं 43 सीट्स। उसके अलावा आपका बैकवर्ड एरिया आ जाता है, बॉर्डर एरिया की सीट्स आती हैं। पंजाब में एक कास्ट पड़ती है, इसका नाम है हांडी को सीट्स जाती हैं। 4 सीटें जाती हैं आपकी स्पोर्ट्स कोटा में, जिसमें फरीदकोट तो कोई सीट नहीं देता है। 2 सीटें आपकी अमृतसर देता है, 2 सीटें आपकी पटियाला देता है स्पोर्ट्स कोटा के अंदर। और बाकी अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे डिफेंस में 4 सीटें जाती हैं, पीपी में जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एनआरआई आपकी 13 सीट्स आपकी अमृतसर से, 13 सीट्स आपकी पटियाला से और 15 सीट्स आपकी फरीदकोट से एनआरआई के अंदर जाती है। एनआरआई कोटा वो कोटा होता है, इसका मतलब होता है नॉन रिलायबल इंडियन। ऐसे स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स 2 डिग्री होते हैं, इसके अंदर एक होता है फर्स्ट डिग्री ब्लड, एक होता है सेकंड डिग्री ब्लड। फर्स्ट डिग्री ब्लड में सपोज कर लिया स्टूडेंट के फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर अगर अब्रॉड में किसी भी रीजन से सेटल है, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, वो अगर स्टूडेंट को स्पॉन्सर करते हैं तो वो एनआरआई कोटा के अंदर आ जाते हैं। सो दिस इज़ एनआरआई कोटा। तो अगर आपको एनआरआई की भी सीट चाहिए तो भी स्टूडेंट को नीट का एग्ज़ाम देना रहता है, अच्छा स्कोर लाना होता है। बिकॉज एनआरआई के अगर हम देखते हैं तो एनआरआई के लिए अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं स्टार्टिंग में, कि एनआरआई कोटा के लिए सभी बच्चे एप्लीकेशन देंगे जो पंजाब से बिलोंग करते हैं। ऑफलाइन मोड पे एप्लीकेशन जाती है, आप बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी में आप लोग को देना होता है गिवन टाइम पीरियड से अंदर। तो इसके अंदर जो कॉलेज का अलॉटमेंट होता है, सपोज़ कर लिए कि लाइक आप गवर्नमेंट कॉलेज लेते हो या प्राइवेट कॉलेज लेते हो, या प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी 2 टाइप की सीट्स होती हैं, मेहमान कोटा और प्राइवेट कोटा, गवर्नमेंट कोटा। तो इसमें भी आपके स्कोर के हिसाब से ही अलॉटमेंट होता है।
अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेना चाहते हो तो आपका एनआरआई में सीट ऊपर होना चाहिए। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि लाइक जो एनआरआई की फीस है वो सभी कॉलेज के लिए, वेदर दैट इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, माइनॉरिटी कॉलेज, गवर्नमेंट कोटा कॉलेज, प्योर गवर्नमेंट कॉलेज, सबके लिए फिक्स है। लास्ट ईयर अगर हम देखते हैं 2018 में जो फ़ीस थी इसकी $1,10,000 थी। अगर हम इसको इंडियन करेंसीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो नियर अबाउट आपका 78 लाख रुपीज़ पड़ता है, जो कि हर साल डॉलर के रेट चेंज होते हैं तो थोड़ा बहुत इसमें फ्लक्चुएशन आता रहता है। तो अगर अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्कोर्स की, तो अगर आप देखो कि लाइक काफ़ी बच्चे कट ऑफ जानना चाहते हैं कि सर मेरा कितना नंबर होना चाहिए, तो मैं स्टूडेंट से हमेशा ये चीज़ पूछता हूँ कि आप अपने आप को कौन से डिग्री के स्टूडेंट में रखते हो, कौन से लेवल के स्टूडेंट में रखते हो। बिकॉज कट ऑफ क्या होता है कि लाइक सपोज़ कर लिया आप गवर्नमेंट कॉलेज में बात कर रहे हो कि गवर्नमेंट कॉलेज में हमको सीट मिल जाए तो सर मुझे कितना कॉलेज स्कोर चाहिए। तो आप अपने आप को कैसे एनालिसिस करते हो, आपको क्या मिनिमम वाला कट ऑफ बता दूँ कि आपको मैक्सिमम वाला कट ऑफ बता दूँ। बिकॉज अगर आप मिनिमम का टारगेट बनाओगे तो आप कभी अपने आप को उसके अंदर सेट नहीं कर पाओगे। तो हमेशा आपको कट ऑफ ऊपर का लेकर चलना चाहिए। तो अगर आप देखते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज में 600 से स्टार्ट हुआ था, 600 प्लस से स्टार्ट हुआ था। ऑलमोस्ट आपके पास हैंडसम स्कोर होना चाहिए 540 550 का। कुछ कॉलेज में 530 525 तक भी जाती है, बट आप मिनिमम के बारे में सोचोगे तो कभी भी मिनिमम टारगेट के लिए से और नीचे आ जाओगे। तो हमेशा आप थोड़ा सा अबव में अपना स्कोर लेकर चलते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। एससी वालों के लिए थोड़ा सा स्कोर कम चला जाता है, बीसी वालों के लिए थोड़ा सा स्कोर कम चला जाता है, बट जनरल वाले स्टूडेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो आपका 540 550 का मिनिमम एक स्कोर होना ही चाहिए। और आप कभी भी कट ऑफ पूछा करो ऑल इंडिया कोटा के लिए, अपने स्टेट कोटा के लिए, और अगर आपके पास सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही आपको जाना है तो नेवर गो विद द लाइक मिनिमम कट ऑफ। अगर आप मिनिमम के बारे में सोचोगे तो इसका मतलब आप अपने आप को लिमिटेशन से मान रहे हो। सो आप हमेशा हायर कट ऑफ के बारे में सोचो। 720 नंबर का पेपर होता है, अभी तक 720 में से जो 2017 में जो स्कोर आया था दैट वाज 697 हाईएस्ट। तो आप इस स्कोर को तोड़ने के बारे में सोचो कि मैं 700 लेके आऊँगा और 697 को ब्रेक करूँगा। अगर आपके अंदर इस टाइप की फीलिंग होगी तभी आप एक अच्छा स्कोर को प्रोड्यूस कर पाओगे। अदरवाइज़ वही बच्चे होते हैं जो मिनिमम कट ऑफ जानते हैं, जो कि चाहते हैं बस मैं किसी तरह से लाइक अपना लेवल क्रॉस कर लूँ। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखोगे तो उसमें से 2 ही 3% बच्चे होते हैं जो स्कोर तक पहुँच पाते हैं। बाकी मैक्सिमम अगर आप देखते हो जो सर्वेज बताते हैं कि मोर देन 97% स्टूडेंट्स वो कट ऑफ को, मिनिमम कट ऑफ को टच भी नहीं कर पाते हैं, वो और नीचे रह जाते हैं। सो पंजाब के अंदर लाइक अगर हम जीएमसीज़ की बात करें थे तो 3 कॉलेज हैं। 3 कॉलेज के अंदर 425 सीटें आपकी रहेंगी जो कि पंजाब के स्टूडेंट्स की रहेंगी। रिमेनिंग आपकी जो सीट्स हैं 75 कोटा सीट्स वो रिमेनिंग अदर स्टेट्स को जाएंगी जो कि ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी। और इसके अंदर जो आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आपका है एक दयानंद मेडिकल कॉलेज जिसको डीएमसी लुधियाना में आता है। इसके अंदर 100 सीटें हैं। 100 सीट्स इसमें भी आपकी 2 पोर्शन में डिवाइड है। 50 सीट्स इसकी आपकी गवर्नमेंट कोटा के अंदर आती है और 50 सीट आपकी मैनेजमेंट कोटा के अंदर आती है। ऐसे ही दूसरा आपका कॉलेज आता है पिम्स जालंधर, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जालंधर में पड़ता है। इसके अंदर 150 सीटें हैं। यदि इन दोनों कॉलेज में आप देखते हो तो 250 सीटें हैं। इन 250 सीटों में 125 सीट आपको जाएंगी गवर्नमेंट कोटा के अंदर और 125 सीट आपकी जाएंगी मैनेजमेंट कोटा के अंदर। इसके अंदर भी कोई खास आपके कट ऑफ में फ्लक्चुएशंस नहीं आता है। अगर आप कैटेगरी वाइज देखते हो गवर्नमेंट कोटा में भी ये स्कोर शुड बी 500 प्लस, बिकॉज स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है पंजाब में और नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम है, इसलिए इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो पंजाब में 125 सीट आपकी गवर्नमेंट कोटा के अंदर जाएंगी। उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका अलग अलग, आपकी कैटेगरी ओपन है, SC ST है, BSc है, हांडी है, कौन सी कैटेगरी है, या NRI कोटा से आप बिलोंग करते हो तो देखा जाएगा। बाकी आपकी मैनेजमेंट कोटा के अंदर जाएंगी 125 सीटें। मैनेजमेंट कोटा की भी अगर आप देखते हो पंजाब में तो ओवरऑल जो है पंजाब में मैनेजमेंट कोटा की भी फ़ीस कम है। फ़ीस के बारे में लास्ट में बताऊंगा आपको। तो उसके लिए भी आपको मैनेजमेंट कोटा में भी यो स्कोर शुड बी लाइक अराउंड 500। मिनिमम भी आप बात करते हो तो 490 495 के आसपास में जाना चाहिए। हर साल डाटा चेंज होता रहता है, दिस वर्ल्ड इज़ डायनेमिक। तो आपको भी बहुत ही इनोवेटिव रिसर्च के साथ काउंसलिंग में उतरना होगा। अगर आप पूरी तरह से लास्ट ईयर की रिसर्च के ऊपर आप काउंसलिंग में उतर रहे हो तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम से होने वाली है, बिकॉज हर साल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज करती है, फीसेस चेंज होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज होते हैं, लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स चेंज होता है, लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन चेंज होता है, मोड ऑफ लाइक काउंसलिंग चेंज होता है। बिकॉज अगर हम बाहर से देखते हैं तो काउंसलिंग सिर्फ एक शब्द, एक वर्ड दिखाई देता है, बट काउंसलिंग जब आप करते हो, जब आप प्रैक्टिकली उतरते हो काउंसलिंग के अंदर,
तो आपको पता चलता है व्हाट रियली द काउंसलिंग इज, दैट आई जस्ट वांट वन सिंगल सीट, आपको एक सीट चाहिए और आप compete कर रहे हो वहाँ पे हज़ारों लाखों बच्चों से। जैसे आप फिजिक्स बाहर से देखते हो तो फिजिक्स सिर्फ एक वर्ड है, बट जब आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि यार फिजिक्स कितनी ज़्यादा ब्रॉड है, कितनी डेप्थ है फिजिक्स में। ऐसे काउंसलिंग के अंदर भी बहुत सारी डेप्थ है। आपको एसीएस से टाइम टू टाइम काफ़ी ऐसे शॉर्ट वीडियोस मिलते रहेंगे जिससे आपको बूस्टअप मिलेगा अपनी इंफॉर्मेशन करने के लिए, बट आप किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। आप इनफैक्ट किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट मत रहिए, आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद से बनानी पड़ेगी कि आप अपने स्कोर पे क्या कर सकते हो। अभी स्टूडेंट पढ़ कर रहा है, सो क्या स्कोर बच्चों का आएगा किसी को पता नहीं है कि ना स्टूडेंट को पता है, ना पेरेंट को पता है, ना टीचर को पता है, बट कुछ ना कुछ स्कोर आएगा डायरेक्टली श्योर। तो उस स्कोर पे हम क्या बेस्ट कर सकते हैं? अगर हम नॉर्मली में देखते हैं तो सभी पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे को सब बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल जाए, कम से कम फीस मिल जाए और घर के पास कॉलेज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर प्रैक्टिकली में ये देखा जाता है कि हम अपने स्कोर पे बेस्ट क्या निकाल सकते हैं। सो आप एक अच्छी रिसर्च कीजिएगा और उसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आपके पास बिल्कुल एक कोच होना चाहिए, एक मेंटर होना चाहिए जो आपको काउंसलिंग में हेल्प कर सके। एसी इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट। सो इसके बाद अगर हम आते हैं आपके माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस में, तो माइनॉरिटी में दो कॉलेज आते हैं। एक श्री गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज आता है जो कि अमृतसर में पड़ता है, इसके पास 150 सीटें हैं। और दूसरा कॉलेज आता है आपका भटिंडा का जो कि आदेश मेडिकल कॉलेज है। आदेश मेडिकल कॉलेज के पास किसी भी टाइप की गवर्नमेंट सीट्स नहीं है, ये सारी सीट्स अपनी प्योरली मेन कोटा को ही देता है। तो यहाँ पे आप देख लो कि पंजाब में एक ही एक कॉलेज है जो कि सिर्फ आदेश कॉलेज है जो कि प्योरली मेन कोटा को सीट देता है, ये किसी भी टाइप की गवर्नमेंट कोटा को सीट्स नहीं देता है। इसकी फ़ीस भी अगर आप कंपैरिजन देखते हो तो थोड़ा सा इसकी फ़ीस भी हाई है अदर कॉलेजेस से। और जो गुरु रामदास कॉलेज है इसके अंदर आपका कुछ कोटा भी चलता है, आपका माइनॉरिटी कोटा के अंदर सिख कोटा एंड ऑल ये सब भी चलता रहता है थोड़ा बहुत। तो गुरु रामदास में अगर आप देखते हो तो 75 सीट्स इसके अंदर गवर्नमेंट कोटा के अंदर आती है और 75 सीट्स आपकी मेन कोटा के अंदर आती हैं। और उसके अंदर भी आपकी अलग अलग बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। ओपन के अंदर 35 सीट मिल रही है, एससी के अंदर 19 सीट्स मिल रही हैं, बीसी के अंदर 7 सीट्स मिल रही हैं, हंडी के अंदर 3 सीट्स मिल रही है और 11 सीट्स आपके एनआरआई के अंदर जा रही हैं। तो 22 सीटें तो इसमें आप ये देख लो कि 150 में 22 सीटें तो आपकी एनआरआई कोटा के अंदर ही चली गई। ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी मच कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। केवल वीडियोस देखने से, इंफॉर्मेशन करने से आपको नहीं मिलना पड़ता है। यू हैव टू बी परफेक्ट। जिस हिसाब से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करने के लिए एक प्रॉपरली एक डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत होती है, वैसे एक काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज निकालने के लिए अपने स्कोर के ऊपर आपके पास एक डेप्थ एनालिसिस की ज़रूरत होती है, डेप्थ स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। और उसके बाद एक कॉलेज आपका जो आइसोलेटेड में आता है दैट इज़ CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के पास ओनली 75 सीट्स है और इसको भी अगर आप डिवाइड करते हो तो इसमें क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा की सीट्स होती हैं। ऑल इंडिया कोटा को ये 4 सीटें दे देता है। पंजाब में जनरल वालों के लिए सिर्फ 8 सीटें इसके अंदर आती हैं। पंजाब के SC ST के अंदर इसकी 3 सीटें आती हैं। BC OBC में सिर्फ एक ही सीट आती है। 48 सीट्स ऐसी चली जाती है। और क्रिश्चियन बच्चों के लिए अंदर अलग अलग कैटेगरी हैं, 2A 2B 2C 2D करके कैटेगरी होती है। जब ये आप एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन आपका आएगा बाबा फरीदकोट में तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर हो। उसमें भी मेजरली किसी में 15 और बाकी सब में 6-6 सीट्स आती हैं। तो इस तरह से आपका पूरा एनालिसिस है। ये आपके 8 कॉलेज हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला, गवर्नमेंट कॉलेज आपका फरीदकोट, ये 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। 425 सीट ये देंगे। बाकी प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप देखते हो तो दयानंद मेडिकल कॉलेज, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जालंधर, श्री गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज अमृतसर, आदेश मेडिकल कॉलेज भटिंडा, 4 कॉलेज ये आ जाते हैं जो कि 50-50% सीट्स अपनी अलग अलग निकालते हैं। भटिंडा आदेश का कॉलेज कोई भी गवर्नमेंट सीट नहीं निकालता है, प्योरली गवर्नमेंट को देता है। और आपका क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज आ जाता है। बट आप अगर लास्ट के कुछ सालों का रिसर्च उठा के देखते हो तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि दिस वर्ल्ड इज़ वेरी मच डायनेमिक, इनफैक्ट दिस वर्ल्ड इज़ होली डायनेमिक। तो चेंजेस डेली होते रहते हैं। तो जब आप नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग करने जाओगे 2019 में जब आप काउंसलिंग करोगे तो बहुत से चेंजेस आ सकते हैं। सीट भी कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, नए कॉलेज भी ऐड हो सकते हैं, पुराने कॉलेज में से सीट्स भी जा सकती हैं, आ सकती हैं। गवर्नमेंट के नॉर्म्स चेंज होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल चेंज होते हैं, कैटेगरी, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कॉलेजेस उस हिसाब से बढ़ नहीं रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको बहुत ही श्योर होना है कि आप अपने स्कोर पे क्या कर सकते हो। दैट इज़ द मेन होल बेस ऑफ योर काउंसलिंग। तो इस तरह से आपकी काउंसलिंग होती है। एनआरआई के लिए आपको बताया कि एनआरआई पंजाब के बच्चे अप्लाई करेंगे जो एनआरआई कोटा से बिलोंग करते हैं। और एनआरआई कोटा में भी फीस तो सेम रहेगी, बट आपकी जो कॉलेजेस का अलॉटमेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर। आपका स्कोर 400 है तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, 300 है तो प्राइवेट वाली गवर्नमेंट सीट मिल रही, इस हिसाब से आपको इसका सीट का अलॉटमेंट होगा।
और यहाँ पे अगर हम अब थोड़ा सा फ़ीस के बारे में देख लेते हैं कि कैसे फीसेस है। तो पंजाब में 15% का एनआरआई कोटा चलता है। एनआरआई कोटा की अगर आप देखते हो तो $1,10,000 आपकी फ़ीस है। और अभी के जो सिनेरियो है डॉलर का वो 71.41 डॉलर चल रहा है। तो उस हिसाब से आपका 78,10,000 रुपीज़ की फ़ीस जाती है। और इसको भी आप एनुअल मोड पर नहीं देते हो, इसको भी अगर आप चाहो तो वन गो में दे सकते हो, या तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन करा सकते हो, 3 इंस्टॉलमेंट करा सकते हो। 3 इंस्टॉलमेंट कराओगे तो पहले साल में आपको 60,000 USD देनी पड़ेगी, $60,000 देने पड़ेंगे। उसके बाद आपका जो ब्रेकअप बनेगा और $35,000 का, फिर $25,000 का इंटू इंडियन रुपीज़, यानी कि 72 रुपीज़ का है उस समय डॉलर, तो इंटू 72 हो जाएगा आपका। और अब हम बात कर लेते हैं कि लाइक प्योर गवर्नमेंट कॉलेज जो हमारे 3 कॉलेज थे, पटियाला, फरीदकोट और अमृतसर, इनकी कितनी फ़ीस रहती है। तो इनकी जो टोटल फ़ीस रहेगी आपकी लगभग 4,40,000 रहेगी। फीसेस में चेंजेस आ सकते हैं, बट रफली आपका 2018 में यही फीसेस गई थी। 4,40,000 की फ़ीस रहेगी। फर्स्ट ईयर में 80,000 जाएगी, सेकेंड ईयर में 90,000, थर्ड ईयर में 1 लाख, फिर 1,10,000, फिर 60,000। ऐसे करके गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 4,40,000 रुपीज़ की फ़ीस पड़ेगी। 85% कोटा आपको इसके अंदर मिलेगा। और जो प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो 2 टाइप की फीसेस आपको बताई कि एक तो 50% आपको गवर्नमेंट कोटा की सीट रहती है और आपका 35% मेमिन कोटा की सीट रहेगी और 15% आपकी एनआरआई रहेगी। तो गवर्नमेंट कोटा में आपकी जो टोटल फीस आती है वो लगभग 14 लाख रुपए के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। पहले साल में 2,20,000, फिर 2,42,000, फिर 2,66,000, फिर लगभग लाइक 3 लाख रुपीज़, फिर 3.25 लाख रुपए। 10% का एनुअल इंक्रीमेंट इसके अंदर आ रहा है अगर आप ध्यान से देख रहे हो। और उसके बाद मेमिन कोटा में अभी आपकी फ़ीस काफ़ी कम है पंजाब में, अगर हम कंपैरिजन करते हैं अदर स्टेट से। लगभग 41 लाख रुपीज़ के टोटल पैकेज में आपका हो जाता है। तो आपका फर्स्ट ईयर में लगभग 6.5 लाख रुपए, सेकेंड ईयर में 7,26,000 रुपये, थर्ड ईयर में 8 लाख रुपए, फिर 8.25 लाख रुपए, फिर 10 लाख रुपए। इस हिसाब से अगर आप देखते हो तो 41 लाख रुपीज़ में पूरा पैकेज आपको मिल रहा है। यही एक रीज़न है कि पंजाब में कट ऑफ काफ़ी ऊपर रहती है, बिकॉज फीस, अगर एक सीधा सा सिंपल सा रूल आप ये समझ लो काउंसलिंग का क्या रहता है कि अगर फीस हाई है तो स्कोर लो हो जाएगा, अगर फीस लो है तो स्कोर हाई जाता है। ये एक रीज़न है पंजाब में। तो ये रह गया आपका पंजाब का एनालिसिस। इस हिसाब से आपकी गवर्नमेंट को वहाँ पे फीसेस रहेंगी, कॉलेजेस रहेंगे और कट ऑफ रहेंगे आपके पंजाब में। कट ऑफ के ऊपर भी अगर आप थोड़ी बहुत नज़र डालते हो तो कट ऑफ भी आपका हायर ही जाता है। आदेश जो प्राइवेट कॉलेज है उसकी भी अगर आप इस साल की कट ऑफ देखते हो तो जनरल वालों को 457 से स्टार्ट करके 314 तक रोका उसने, और बीसी वालों का लाइक 400 से स्टार्ट करके लगभग 200 से नीचे तक गया है। एससी वालों का 249 से 100 तक गया, बट फीसेस हाई थी इसलिए यहाँ पे गया। सीएमसी लुधियाने में कैटेगरी वाइज भी अगर आप देख रहे हो तो 474 के आसपास सीटें जा रही हैं जनरल वालों की। इस हिसाब से आपकी इसमें स्कोर्स जा रहे हैं। और अगर आप इसके अंदर आते हो, गवर्नमेंट के अंदर आते हो तो 544, 530 इस हिसाब से आपका स्कोर जा रहा है। प्राइवेट का अगर आप देख रहे हो गवर्नमेंट की सीट प्राइवेट के अंदर तो वो भी आपको लगभग 500, 490, 480 के आसपास का स्कोर जा रहा है। जनरल के अंदर और ज़्यादा हाई स्कोर जा रहा है, लाइक 550 के आसपास जा रहा है। सो यू हैव टू बी लाइक वेरी मच एनालिसिस। अभी तो आप ये समझ के चलो कि आप कितना मैक्सिमम स्कोर पर प्रोड्यूस कर सकते हो, और एट द सेकेंड टाइम आपको देखना है कि क्या स्ट्रेटजी रहेगी। जो भी स्कोर आएगा आपके ऊपर, उसके ऊपर देखो सभी पेरेंट्स यही चाहेंगे कि मुझे बेस्ट डील मिल जाए। बेस्ट डील मीन्स कि आई नीड अ बेस्ट कॉलेज विद द लोएस्ट फीस, दैट इज़ द बेस्ट डील, जो कि सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि कम से कम फीस हो, अच्छे से अच्छा कॉलेज हो, पुराने से पुराना कॉलेज हो। वैसे पंजाब के सारे कॉलेज काफ़ी अच्छे और रेप्यूटेड कॉलेज हैं। सो यू हैव टू वेरी मच फोकस कि कैसे आपको करना है, तो इस हिसाब से आपको देखना है। अब कुछ टिप्स पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए। अगर जो भी स्टूडेंट है, अभी आपको पता होगा आपकी प्रैक्टिस से कि लगभग आपका कितना एवरेज स्कोर आ जाएगा। 200 की कैटेगरी में आपके आता हो कि 200 के नीचे की कैटेगरी में आते हो कि 300 की कैटेगरी में आ रहे हो कि 350 की कैटेगरी में आ रहे हो कि 400 की कैटेगरी में आ रहे हो। तो अगर आप देख रहे हो कि लाइक आप 500 का अबव स्कोर आपका नहीं जा पा रहा है, 400 के नीचे ही आपका स्कोर लेके जा रहा है, तो इट इज़ वेरी मच श्योर कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको पंजाब में सीट नहीं मिलनी है। ठीक है, तो आपको सीट्स की हंट करनी है, अदर स्टेट में करनी है, अदर स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में करनी है जो कि ओपन रहते हैं। कर्नाटक में भी स्कोर अबव जाएगा तो भी आप कर्नाटक में नहीं आ सकते हो। जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उधर आपको नज़र रखनी है, बिहार में नज़र रखनी है, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में जो ओपन स्टेट है उधर आपको देखना है कि सीट आप कैसे ले सकते हो। आपको एक ही सीट चाहिए, बट आपके पास पूरा मार्केट खुला है, पूरा इंडिया खुला है।
तो कहाँ पे आपको सीट मिल सकती है, डैट इज़ मेजर इम्पॉर्टेंट। और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अगर आपको फीसेस की प्रॉब्लम नहीं है तो डीम यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होते हैं फॉर द मेडिकल एजुकेशन। तो इंडिया में फ़िलहाल 38 डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, महाराष्ट्र में है 9 यूनिवर्सिटीज़, कर्नाटक में है 9 यूनिवर्सिटीज़, और 9 यूनिवर्सिटीज़ आपकी तमिलनाडु में पड़ती हैं। 1 इज़ इन लाइक हरियाणा, 1 इज़ इन उत्तर प्रदेश, 1 इज़ इन दिल्ली, 1 इज़ इन लाइक केरला, और 2 यूनिवर्सिटी आपकी पड़ती हैं उड़ीसा में। तो टोटल 38 यूनिवर्सिटीज़ पड़ती हैं, सबकी फीसेस अलग अलग हैं। बट यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि आपके स्कोर पे आपको कौन सी डीम यूनिवर्सिटी मिल सकती है या कौन सा कॉलेज मिल सकता है। वन मोर टिप फॉर द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स स्पेशली, कि देखो जैसे आप कभी भी एक नॉर्मल सी चीज़ होती है कि कभी भी हम कहीं पे जितनी जल्दी पहुंचते हैं हमको उतनी अच्छी डील मिलती है। किसी भी सेमिनार में या किसी फंक्शन में अगर आप जितनी जल्दी जाते हो तो आपको आगे की सीट मिलती है। या किसी भी लाइक आप मार्केट में जब पहले पहुंचते हो तो आपके पास पूरा मार्केट ओपन रहता है, तो आप बेस्ट चीज़ को सबसे पहले उठा सकते हो। ठीक है, वैसे ही किसी पार्टी में आप पहुँचते हो तो सबसे पहले पहुँचोगे तो आपको बेस्ट सर्विसेज मिलेंगी। इसी हिसाब से काउंसलिंग जो होती है, काउंसलिंग आपकी राउंड फर्स्ट होगी, राउंड 2 होगी, राउंड 3 होगी, और ज़रूरत पड़ी तो राउंड 4 की यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड की भी काउंसलिंग होती है। बट बेस्ट डील्स चाहिए तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड काउंसलिंग, बिकॉज फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सारा इंडिया ओपन रहता है। आप अपने स्कोर के हिसाब से अगर बेस्ट डील लेना चाहते हो तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही आपकी काउंसलिंग फिनिश हो जानी चाहिए, आपको पहले राउंड में ही सीट मिल जानी चाहिए। आप ये मत सोचो, स्ट्रेटजी लास्ट मोमेंट में नहीं बनाई जाती है। ठीक है, जब हम लड़ाई में उतर रहे हैं तो उस समय जो स्ट्रेटजी बनाता है दैट इज़ नॉट गुड। लड़ाई लड़ने से पहले ही आपकी स्ट्रेटजी बन जाए तो वो असली योद्धा होता है। सो काउंसलिंग के टाइम पे आपको स्ट्रेटजीज नहीं बनानी है, आपकी स्ट्रेटजी पहले ही बन जानी चाहिए। ये काउंसलिंग शुरू हुई, पहले राउंड की काउंसलिंग हुई, पहले ही हफ्ते के अंदर आपने अपनी सीट निकाल ली, बेस्ट जो आप निकाल सकते थे। उसके बाद नो मोर टेंशन, फिर हमको मतलब नहीं कि 2 महीने की काउंसलिंग हो रही है कि 2.5 महीने की काउंसलिंग हो रही है। आई हैव गॉट माई डील, मुझे मेरा कॉलेज मिल गया, आई एम हैप्पी विद डैट। तो पहले राउंड की काउंसलिंग में ही आप अच्छे कॉलेज निकालने की कोशिश कीजिए। तो यही पूरी स्ट्रेटजी थी, ये है पंजाब के कॉलेज, ये थी फीसेस, और इस हिसाब से आप देख लो कि आपको पंजाब में सीट मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। अगर नहीं मिल पा रही है तो आपकी हंट स्टार्ट हो जानी चाहिए। और नहीं समझ में आ रहा है बिकॉज हर आदमी के लिए ये चीज़ नहीं है, बिकॉज हर पेरेंट अपनी अपनी फील्ड में मास्टर होते हैं। जिस काम को आप कर रहे हो पिछले 20 साल 25 साल से 10 साल से, उसमें आप मास्टर हो चुके हो। तो आप ऐसा कोई कोच या कोई मेंटर ले लो जो इस चीज़ में लाइक परफेक्ट हो, जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। ACS एम्ब्रोसिया कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, हमारी फर्म भी इस चीज़ में मास्टर है। लास्ट ईयर भी हमने पंजाब के और पूरे इंडिया के काफ़ी भी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करी थी इंडिया में, अलग अलग कैटेगरी में, स्टेट में, ऑल इंडिया कोटा में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, NRI में। एंड आवर रिकॉर्ड वॉज 100% डैम फिक्स। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसको हमारी तरफ से सीट ना मिली हो। क्यों ऐसा था? बिकॉज हमने ओवर कमिटमेंट नहीं किए, ना ही अंडर कमिटमेंट किए। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की काउंसलिंग करी, अगर उनको समझ में आया तो हमने कहा कि सर आप ठीक है, अगर उनको नहीं समझ में आया देन वी हैव क्लोज द डील ओवर देयर। तो अगर आप चाहो तो हमसे भी जुड़ सकते हो, हमारी काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हो, और हमारे थ्रू आप काउंसलिंग करोगे तो 100% यू विल गेट द सीट। बट ACS एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग नए भी बच्चों को रजिस्टर्ड नहीं करता है, बिकॉज उस टाइम हम लोग पूरी तरह से काउंसलिंग पर डिवोटेड रहते हैं। सो हमारे रजिस्ट्रेशन ऑन है, काफ़ी बच्चे हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और हमारा एक फिक्स टारगेट रहता है कि उतना हम टारगेट तक पहुंच जाते हैं तो हम अपने रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर सकते हैं, कर देते हैं। सो अगर आप लाइक हमसे जुड़ना चाहते हो और हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो, कंसल्टिंग सर्विसेज, सो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक हमारे गिवन नंबर्स रहेंगे। अभी वीडियो के ऊपर भी नंबर मिलेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी आपका नंबर मिलेगा। आप हमसे कांटेक्ट करके हमारी सर्विसेज ले सकते हो और आप एक हमारा काउंसलिंग सर्विसेज हायर कर सकते हो। जिस हिसाब से आपको अच्छा नंबर लाने के लिए अपने बच्चों को अच्छी कोचिंग्स में भेजना होता है, वहाँ पे उसको अच्छे मेंटर्स मिलते हैं जो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की नॉलेज देते हैं। इस हिसाब से आप ACS से जुड़ोगे तो आपको काउंसलिंग के थ्रू आपको अच्छा कॉलेज कैसे मिलना है इसकी आपको हेल्प होगी। सो ये एक शॉर्ट था फ्रेंड्स, तो इससे आपको लाइक होपफुली थोड़ी मदद मिलेगी पंजाब के स्टूडेंट्स की। और बाकी स्टेट आपको वीडियोस और पूरी इन्फॉर्मेशन को ये होस्ट करेगा, लाइक काउंसलिंग कैसे होगी ACS में आपको सब कुछ पता चलेगा। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आओ, तो अगर आपको लगता है ये चैनल में आपको यूटिलाइजेशन की इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए काफ़ी हो गया है और काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो इसको वाइंड अप करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग।